एक गहरे जंगल में एक पुरानी और भयानक हवेली थी, जिसे सभी लोग डर के साए के रूप में जानते थे। जंगल के निकट एक छोटा सा गांव था, जहां लोगों ने सुना था कि रात को उस हवेली में अत्यधिक विचित्र घटनाएं होती हैं। एक दिन एक वीरान युवक राजीव ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की खोज करने का निर्णय किया। वे सभी डरपोक थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें हवेली के अंदर ले आई। हवेली में प्रवेश करते ही वे उसकी भयानकता के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अंधेरे में घूमते हुए एक गहरे कमरे में पहुंचा। वहां उन्होंने एक पुरानी किताब और रोशनी का एक मोमबत्ती स्तंभ देखा। धीमे धीमे उन्हें वहां से अनजानी आवाजें सुनाई दीं और उन्हें एक अत्यंत असामान्य और भयानक महसूस होने लगा। राजीव ने बुद्धिमानी का फैसला लिया कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उनके दोस्तों ने उसकी बातों को नकारा। तभी वे एक भयानक चीख और डरावनी हंसी सुने। उन्होंने उसका पता लगाने के लिए चीरों का नक्शा तैयार किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रात के 2 बजे एक अद्भुत और अत्यंत भयानक आवाज आई, तुम सबका स्वागत है मेरे माहौल में। उन्होंने उस अद्भुत आवाज के साथ भागते हुए हवेली से बाहर निकलने का निर्णय किया। सुबह जब वे गांव लौटे, उन्होंने देखा कि हवेली एक खंडहर हो चुका था। वे अब विश्वास करते थे कि वह भयानक आवाज वास्तव में डायन की थी, जो हवेली में बसती थी। यह घटना उन्हें हमेशा के लिए डर की कहानी याद रह गई। उस रात के घटनाक्रमों के बाद गांव वाले हवेली के अस्तित्व को और भी संदेहमय तरीके से देखने लगे। एक और बार अनेक लोगों ने वहां जाकर खोज की, लेकिन कोई भी न कोई पुराने कामुक घटनाओं का सामना करना पड़ा। गांव में अफवाहें और डरावनी कहानियां लोगों के दिलों में बड़ी ही भयानक चारों ओर फैल गई। लोग अब हवेली के नज़दीक भी नहीं जाते थे और न वहां कोई गर्त खोदते थे, न ही वहां रात में कोई घूमता था। पर एक दिन गांव में एक युवक निकला जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने हवेली में खुद को अन्याय का सामना करने का निर्णय किया। उसके दिल में उत्कट जिज्ञासा थी और वह जानने के लिए तैयार था कि क्या हवेली में सचमुच कुछ अद्भुत है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को साथ लिया और वे सब मिलकर हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली में प्रवेश करते ही वे उस अत्यंत भयानक और भूतिया वातावरण के साथ अपने आप को घेरे हुए महसूस करने लगे। एक अजीब सी आवाज ने उनके आत्मा को विवश कर लिया और वे भयभीत होकर आगे बढ़े। धीरे धीरे उन्होंने अंधेरे में एक गहरे कमरे का पता लगाया, जहां से अनजाने संदेश आ रहे थे। उन्होंने कमरे के अंदर देखा और वहां उन्हें एक बड़ा सीढ़ी के रूप में चढ़ने का एक द्वार मिला। उन्होंने दृढ़ता और बहादुरी का फैसला किया और सीढ़ी चढ़ी। कमरे के अंदर उन्होंने अद्भुत और भयानक चीजों का सामना किया, जिनके बारे में वह कभी भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन उनका साहस और संगीत के साथ वह चैलेंज करने का विचार नहीं बदला। आखिरकार अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक बड़ी रहस्यमय रोशनी के साथ एक विचित्र और अद्भुत कमरे में पहुंचा। अर्जुन और उसके दोस्तों की सांसें तेज हो गईं जब उन्होंने कमरे के अंदर एक रहस्यमय मंच देखा। मंच पर एक पुरानी किताब थी, जिसकी पृष्ठभूमि अत्यधिक विचित्र संकेतों से भरी थी। अर्जुन ने धीरे से किताब को छूने का निर्णय किया, और जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, एक अद्भुत प्रकाश उसके चेहरे पर गिरा। किताब में लिखे अद्भुत शब्दों की पढ़ाई शुरू हुई, जो उन्हें उत्कृष्ट प्रतिभा की दुनिया में ले गई। अर्जुन ने खुशी के साथ अनजाने शब्दों की प्रशंसा की, लेकिन वह अचानक एक डरावनी आवाज सुना, तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। अर्जुन की आत्मा में एक अत्यंत भयानक और अनजाने आवाज की सनसनी हुई और वह चौंक गया। वह पीछे हटने का प्रयास करता है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ कुछ भी नहीं होता। मंच से एक भयानक और अद्भुत आवाज आई, तुम्हारा समय समाप्त हुआ है अर्जुन। अर्जुन ने किताब को धक्का देकर प्रायण करने का प्रयास किया, लेकिन वह बंदरगाह में बंद हो गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और उसका नाम अंधेरे की गहराई में खो गया। उस रात हवेली में फिर कभी भी कोई नहीं गया और गांव के लोग उसे भयानक भूतियां और दुर्गम स्थान के रूप में याद करते रहे। लेकिन क्या अर्जुन की आत्मा वास्तव में हवेली के अंधेरे में फंस गई थी, या वह कुछ और है? इस भयानक कहानी का अंत कुछ समय बाद ही पता चलेगा। गांव में अर्जुन के अद्भुत गायब होने की खबर फैल गई और लोगों के बीच उसकी गायबी की कई अलग अलग कहानियां फैल गईं। कुछ लोग मानते थे कि वह अंधेरे के जादू में फंस गया है,
जबकि कुछ लोग मानते थे कि उसे किसी अन्य गायबी शक्ति ने खाकर ले गई हो। अंधेरे में अर्जुन की आत्मा चंद्र रात की रोशनी के बावजूद भी अंधकार में फंसी रही। उसकी चेतना उसके शरीर से अलग हो गई थी, लेकिन उसका आत्मा फिर भी हवेली में उसी कमरे में था जहां उसने वह किताब छुई थी। अर्जुन की आत्मा ने किताब के रहस्यमय शब्दों का समाधान ढूंढना शुरू किया और धीरे धीरे उसे वास्तविकता का रहस्य समझ में आने लगा। वह जानने लगा कि उसे अपनी भूमिका की सच्चाई को समझना होगा और उसके दोस्तों को भी उसकी मदद की आवश्यकता होगी। वह निश्चित रूप से यह जानने के लिए तैयार था कि क्या वह अपनी आत्मा को मुक्त कर सकता है और क्या हवेली में चल रही अद्भुत और भयानक घटनाएं सामने लाई जा सकती हैं। अंततः अर्जुन की आत्मा ने अपनी साहसिकता और बुद्धिमत्ता के साथ अंधेरे का मुकाबला किया और उसने अपने दोस्तों को भी अपने साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। क्या अर्जुन और उसके दोस्तों को अंधेरे का मुकाबला करने में सफलता मिलेगी या क्या वे हवेली के अंधकार में ही फंस जाएंगे? अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी साहसिकता और संगठन का प्रयास किया और उन्होंने हवेली के रहस्यमय अंधकार के साथ मुकाबला किया। उन्होंने भयानक और भूतिया प्राणियों के साथ लड़ा और उनके अंदर बसे रहस्यों का पता लगाया। धीरे धीरे उन्होंने अंधेरे की गहराई में छिपे रहस्यों का समाधान किया और उनके दिल में उत्कृष्टता की भावना उत्पन्न हुई। वे साथ मिलकर अंधेरे के भयानक शक्तियों को परास्त करने के लिए सजग रहे और अंततः उन्होंने अपनी आत्मा को मुक्त किया। हवेली में अंधेरे का अंत होते ही चंद्र रात की रोशनी वापस आई और अर्जुन और उसके दोस्त खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। वे उस स्थान से बाहर निकले और अपने गांव की ओर लौट आए। उनकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और संवेदनशीलता थी और वे अब अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अंधेरे के भयानक दुनिया का सामना किया और उन्होंने अपनी साहसिकता और संगठनशीलता के साथ उसे परास्त किया। उस दिन के बाद हवेली में फिर कभी कोई भी भूतियां और अद्भुत घटनाएं नहीं हुईं और लोगों ने अब उसे एक सामान्य स्थान के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जीवन के इस सफल सफर से बहुत कुछ सीखा और उनकी धैर्य, साहस और सामर्थ्य ने उन्हें संघर्ष की आगे की सभी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान की और उन्होंने अंधेरे के रहस्य का समाधान करके यह सिद्ध किया कि धैर्य और साहस के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर मुश्किल को जीता जा सकता है। इस प्रकार अंधेरे की गहराई से निकलकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने नए उज्ज्वल अंधकार की ओर अपना प्रयास जारी रखा। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कंपास में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुन को मिल रहे हैं। इसी ही एक घाटा के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 95 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी और उसी आवाज के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाजा आवाज कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दी यह बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 5 साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है। ऐसी ही एक दूसरी घटना, यह घटना सन 1999 की उसी हॉस्टल की है और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। अशोक करके एक विद्यार्थी उसे एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई ही। अशोक उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया या वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया या फिर कभी उठा ही नहीं। अशोक की मौत कैसे हुई वो आज भी के रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा की ओर करीबन 2 किमी दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉलेज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थिनी सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के जरिए वो आत्मा आ तो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती।
सोनल के कारण वो आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वो वहां से चली जाए। माफी मांगने के 2 दिन बाद वो आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती है, लेकिन सोनली की हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकला दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी को ऐसी ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता रहता है